यार एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी लेस है एंड मेनी टाइम्स वी फील कि वो जो हमारा फ्रेंड है उसने ज़्यादा जल्दी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी, उसे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं, वो तो मॉक टेस्ट भी दे रहा है, रिविजन भी करना स्टार्ट कर दिया है, हम तो पीछे हैं। व्हाट कैन वी एग्जैक्टली डू टू गेट अहेड इन कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर्स? सो मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द एग्जाम. What is that mindset that's going to take you forward? The mindset that will crush competition. That's what we are going to be discussing in this video. Let's start. पहली बात तो ये कि यू नीड टू हैव एन अबंडेंस माइंडसेट, नॉट अ स्कैरसिटी माइंडसेट. अभी क्या होता है अबंडेंस माइंडसेट और स्कैरसिटी माइंडसेट? व्हेन वी से अबंडेंस माइंडसेट, इसका मतलब ये है कि आप सोचते हैं कि दुनिया में बहुत सक्सेस है, एन नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो जो कि हैं भी, सी के अंदर या सी एस के अंदर कोई भी पास हो सकता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है. अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप पास हो जाएंगे. ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त अगर पास हो रहा है तो आप नहीं हो पाएंगे. तो ये होता है अबंडेंस माइंडसेट, जहां आप ये सोचते हैं कि दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, हर किसी के लिए इनफ सक्सेस है, हर किसी का वक्त आता है, किसी और का आया है तो आपका भी आएगा. अगर किसी और की आप सक्सेस देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, उससे आपको होप मिलेगी कि आपके लिए भी वो चीज़ पॉसिबल है. अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? वर्सेस स्कैरसिटी माइंडसेट. स्कैरसिटी माइंडसेट में हमें लगता है कि यार लिमिटेड ही सक्सेस है, अगर ये पर्सन एग्जाम में पास हो गया तो हम नहीं हो सकते पास. अगर 4 लोग अच्छा कर रहे हैं तो हमारे लिए बुरी बात है क्योंकि वो पास हो जाएंगे, हम नहीं होंगे, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं, क्योंकि सबके लिए जगह नहीं है. ऐसा नहीं है. देखिए अल्टीमेटली होता वही है जो हम सोचते हैं. अगर आप सोचेंगे कि सक्सेस अनलिमिटेड है, आपको हर जगह होप दिखाई देती है, पॉजिटिविटी दिखाई देती है, तो वो आपके साथ होगा. हाउ कैन यू हैव दिस अबंडेंस माइंडसेट? लेट मी टेल यू द ट्रिक. सिंपली प्रिटेंड लाइक यू हैव दैट माइंडसेट. तो अगली बार आप अपने किसी दोस्त को देखिए और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो अच्छे से पढ़ रहा है, तो आपको बुरा फील होगा, ओ माय गॉड वो तो अच्छे से पढ़ रहा है, मेरी तो पढ़ाई कम हो रही है. उसी वक्त अवेयर होना कि व्हाट आर यू थिंकिंग एंड फ्लिप द स्क्रिप्ट. इंस्टेड आप ऐसा बोल दीजिए कि अगर उसकी इतनी अच्छी हो रही है तो मेरी भी हो सकती है. अब अगर आप सोशल मीडिया पे किसी की सक्सेस स्टोरी देखें तो उसकी स्टोरी देखिए, इंस्पायर होइएगा. अब आप ये सोचिएगा कि जहां पे भी आप सक्सेस देखेंगे, जहां पे भी आप अच्छा परफॉर्मेंस देखेंगे किसी का भी, इट इज जस्ट अ साइन दैट इट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू ऑल्सो. अब आप ऐसा बोलना शुरू कर दीजिए, ऐसा प्रिटेंड करना शुरू कर दीजिए. पहले 10 दिन थोड़ी डिफिकल्टी होगी, आपको लगेगा ये क्या अजीब चीज़ कर रहा हूँ, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ खुद से, लेकिन आफ्टर दोज 10 days you will start seeing the result, you will start feeling a lot better and you will start attracting a lot of nice things. Again, important tip is that have a learning attitude. You should be looking to learn at all times. एक तरीका है कि आप किसी को देखिए वो अच्छा कर रहे हैं आपसे और आप जेलस फील करिए, यू फील इनसिक्योर, यू फील लेस. Versus there's another attitude where your mind is empty, you are ready to intake more information, you're ready to grow in every possible way. That is the learning attitude. आप जिस किसी को देखेंगे आप उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, भले वो आपके टीचर्स हों, भले वो आपके आसपास बैठे हुए स्टूडेंट्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, वो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं आप उसे कॉपी करने की कोशिश करेंगे. अगर वो अच्छी राइटिंग लिख रहे हैं यू विल ट्राई टू इम्बाइब दैट. अगर वो 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें देखकर सोचेंगे अच्छा वो 8 घंटा पढ़ रहे हैं, ओहो तो हम भी कर सकते हैं. एंड यू विल ट्राई टू पुश योर सेल्फ एंड स्टडी फॉर 8 hours. So that is the learning attitude. आप अपने टीचर्स को देखेंगे वो कितने फास्ट हैं और आप उनके जैसा बनना चाहेंगे. अगर वैसा एटीट्यूड आ गया ना तो फिर तो देयर कैन नॉट बी एनीबडी हु कैन बी टू अहेड ऑफ यू फॉर टू लॉन्ग. क्योंकि आप किसी को भी अपना मन में सेट कर लेंगे, यू विल वॉन्ट टू बी लाइक देम एंड यू विल इवेंचुअली गेट बेटर एट वॉट यू आर. फॉर एग्जाम्पल मेरे IPCC के टाइम पे मेरी क्लास में एक टॉपर बंदी थी. शी वॉज सो गुड, शी वॉज सो स्मार्ट और मैं कहीं पे भी नहीं आती थी उसके सामने. बट आई हैड मेड अप माई माइंड दैट आई वॉन्ट टू बी बेटर देन हर, आई वॉन्ट टू बी एज गुड एज हर. सो आई यूज टू लुक एट हर हाउ शी यूज टू स्टडी. हर क्वेश्चन के लिए पहले हाथ ऊपर करके आंसर्स देती थी, वो होमवर्क पहले से करके आती थी, वो समहाउ सर से इतने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछती थी जो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आते थे कि इतने कॉन्सेप्चुअली इतने टेक्निकल कैसे पूछ रही है ये. सो देन आई स्टार्टेड बीइंग लाइक हर. आई स्टार्टेड डूइंग द होमवर्क वे अहेड ऑफ टाइम. आई स्टार्टेड डूइंग क्वेश्चंस वे अहेड ऑफ टाइम. आई स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट एनालिटिकल मैनर. आई स्टार्टेड रेजिंग माई हैंड एंड आस्किंग मोर क्वेश्चंस. आई मेड श्योर कि क्लास में मेरे से ज़्यादा कोई क्वेश्चंस ना पूछे. उसके लिए कभी कभार मैं रात को भी उठ जाती थी, कभी कभार सुबह जल्दी उठ जाती थी. वट एवर वुड मेक द एंड्स मीट आई वुड डू दैट. सो दैट वॉज द एटीट्यूड आई हैड एंड इवेंचुअली फाइनली जब रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स उससे अच्छे थे. सो समवेयर आई एम प्रिटी श्योर आपकी लाइफ में भी आपने ऐसा कर रखा है, कभी ना कभी किसी ना किसी को आपने बीट किया है. एंड दैट्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड you need to have in this time also, in this exam also. But by the way, fun fact, you are not even competing with a lot of people.
कहने को देर आर सो मैनी पीपल हु आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन, अप्रॉक्स 1 लाख तक लोग बैठते हैं आपके एग्जाम्स में, बट एक्चुअली दे आर ऑल नॉट गुड इनफ. 50% of the students are not even serious. They're just sitting in the exam to give the exam. They haven't even completed the syllabus once, and they're probably distracted. They don't have a routine. I have seen a lot of students, and I know mostly 50%, 60% of the students, they are not even serious. तो आपका competition actually उनसे नहीं है. आपका कंपटीशन ऊपर के 40% लोगों से है जो सीरियस हैं, जो एक्चुअली पास होना चाहते हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं, एक रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड यू हैव टू बी बेटर देन देम. कैसे बेटर बनोगे? ऑन अ डे टू डे बेसिस यू हैव टू पुश योर सेल्फ, लाइक लिटरली पुश योर सेल्फ. अगर आपने एक दिन 5 घंटे पढ़ा है तो अब अगले दिन 5.5 घंटे पढ़ो, 6 आवर्स पढ़ो. इफ ऑन अ डेली बेसिस योर स्पीड ऑफ रीडिंग इज मे बी 7 पेजेस इन एन आवर, तो फिर अब आपको उसको बढ़ाना है 10 पेजेस इन एन आवर पढ़ने की कोशिश करो. अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कोई चीज़ डिफिकल्ट लग रही है तो नोट्स बनाओ, गलतियाँ निकालो, उनसे सीखो, राइट? देयर आर सम स्मार्ट स्टडी टिप्स दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वन वीडियो. आई एम गोइंग टू लिंक इट हियर इन द आई बटन. पक्का चेक कर लेना, बहुत अच्छी टिप्स हैं. दे आर रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट. देयर शुड बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, यानी कि आप सब साथ में ग्रो हो. You know, if someone's doing well, you also do well. If you are doing well, someone else should also get inspiration from you and they should do well also. अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है तो क्या आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे? प्लीज गो अहेड, हेल्प देम. क्योंकि उससे अगेन लाइक आई सेड देयर शुड बी अबंडेंस माइंडसेट. आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपसे कुछ कम नहीं होगा. आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इट विल कम बैक टू यू इन सम गुड फॉर्म. Maybe you will get some extra marks here or there. Maybe something good is going to happen when you need it the most. So don't hold back on helping someone. If someone is asking for your help, help them. But also ध्यान रखना कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके किसी की हेल्प नहीं करनी. सबसे पहले आपको खुद को बचाना है, खुद का प्रेपरेशन का ध्यान रखना है, अपने टाइम को वैल्यू करना है. आपने 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लिया, अपने टारगेट्स मीट कर लिए, उसके बाद जो बचता है टाइम आप हेल्प कीजिए लोगों की, राइट? सो यू हैव टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ बैलेंस. एंड फाइनली द क्लासिक टिप दैट यू आर नॉट कंपीटिंग विद ऑल दोज अदर पीपल. कोई लिमिटेड सीट्स नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है. अगर आपने पहले गलतियां की हैं, इस बार आपको बस वो गलतियों को फिक्स करना है. अगर आपका रूटीन अच्छा नहीं है तो आपको अपने रूटीन को फिक्स करना है. डिसिप्लिन नहीं है तो डिसिप्लिन लाना है. सीरियस नहीं है आप तो सीरियसनेस लानी है. डिस्ट्रैक्टेड हैं, बार बार फ़ोन देखते रहते हैं, तो फिर आपको अपना डिस्ट्रैक्शन, अपना एडिक्शन फ़ोन की तरफ जो है उससे ख़त्म करना है. तो आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आप है. If you keep on improving from your own past self, eventually you will be among the top 10% students जो actually exam clear करते हैं. आप best और cream layer में आ जाएंगे क्योंकि आपने अपनी हर गलती पे काम किया है, अपनी हर गलती को improve करने की कोशिश की है, right? So these were all the different tips I had. If you haven't subscribed to the channel yet, subscribe करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो और also कुछ कमेंट छोड़ के जाओ यार. I want to talk to you. Okay, so let's meet again very soon. Bye bye.